स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स, इस सीज़न ये पहली बार नहीं होगा कि ये दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी तब आरसीबी ने केकेआर को एक करारी 38 रन से शिकस्त दी थी। अब केकेआर के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत ही ट्रिकी और डिफ़िकल्ट होती जा रही है। 7 मैचेस खेल चुके हैं और वो सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, यानी एक और शिकस्त और वो जो प्लेऑफ के दरवाजे हैं वहाँ तक पहुँचना ही केकेआर के लिए थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। वहीं आरसीबी अब तक बहुत अच्छा खेली है। उनकी जिस हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, इवन देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने भी कोई ख़राब प्रदर्शन नहीं किया है। पर दिक्कत की बात ये हुई है, अगर आप पिछले 2 मैचेस देखें आरसीबी के, तो पहला चेन्नई और दूसरा पंजाब किंग्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने, यानी पहले रविंद्र जडेजा ने जो 3 विकेटें झटकी, उसके बाद हरप्रीत बरार ने जो विराट, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को आउट किया था। तो क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर यानी केकेआर के पास वो एक टेम्पटेशन रहेगी कि यार एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हम भी खिला लेते हैं? अब वो लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन हो सकते हैं? क्या वो शाकिब अल हसन होंगे? क्योंकि पिछला मैच शाकिब अल हसन ने खेला था आरसीबी के अगेंस्ट और आपको याद होगा वही ओवर था जिस पे ग्लेन मैक्सवेल ने करीब 20-22 रन बनाए थे और मोमेंटम जो है वो केकेआर से आरसीबी के पास शिफ्ट हो गया था और उसके बाद 204 रन आरसीबी ने बोर्ड पे लगा दिए थे। अब आरसीबी के लिए एक और दिक्कत ये है कि हर्षल पटेल, जिन्होंने इस सीज़न में जो है शुरुआत बहुत शानदार करी थी, अब सडनली वो ऑफ कलर दिख रहे हैं। उनकी डेथ बॉलिंग, जिसकी विराट कोहली काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, सडनली वो ऐसा हो रहा है कि वो दिक्कत बनती जा रही है आरसीबी के लिए। तो वो आरसीबी को देखना होगा, क्या शाहबाज अहमद या फिर वॉशिंगटन सुंदर, पिछला मैच शाहबाज खेले थे, अब क्या वॉशिंगटन सुंदर को वापस जगह मिलेगी या फिर विराट कहेंगे नहीं हम शाहबाज अहमद के साथ परसिस्ट करेंगे, जो एक बड़ी टीम की आदत भी है और एक ज़रूरत भी होती है कि आप सॉलिडिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखें। वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर में दिक्कतें बहुत है और सबसे बड़ी दिक्कत जो है उनकी हो रही है उनका टॉप ऑर्डर। नीतीश राणा, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी। क्या केकेआर इस बार कोई फेरबदल करेगा अपने टॉप ऑर्डर में? या शुभमन गिल को बिठाएं या नीतीश राणा को बिठाएं या फिर राहुल त्रिपाठी को बिठाएं? दूसरा उनको कंसर्न ये देखना है कि सुनील नारायण क्या हैं, वो एक बॉलर हैं, वो एक ऑलराउंडर हैं या फिर आप उनको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? तो क्या सुनील नारायण की जगह जो है वो टॉप ऑर्डर में बनती है या फिर आप उनको नीचे खिलाएं या फिर जैसे मैंने कहा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर शाकिब अल हसन को आप खिलाइए और उनको 1 डाउन खिलाइए? पर केकेआर जो है, हम जिस बड़ी टीम की बात कर रहे हैं, हम जिस कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, केकेआर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन तो कर रही है अपनी 11 में, पर उनका जो आउटपुट है वो वैसा नहीं आ रहा है, वो रिज़ल्ट उसके हिसाब से नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक परफॉर्मेंस यानी एग्जीक्यूशन की दिक्कत है। शुभमन गिल ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस के लिए उनको बोला जा रहा था द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। यंगस्टर हैं पर वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, वो उनके जो छाप उन्होंने पीछे छोड़ी थी उस पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नीतीश राणा ने शुरू के 2 इनिंग्स अच्छी खेली, उसके बाद से उनका बल्ला जो है बिल्कुल ही खामोश हो चुका है। राहुल त्रिपाठी आते हैं, 5 मैच, 1 मैच अच्छा खेलेंगे, 5 मैच ख़राब, उसके बाद फिर 1 मैच खेल देंगे, जैसी उनको ड्रॉप करने की बात आएगी फिर लगेगा जी नहीं। पर सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो है ओवेन मॉर्गन। ये वो कप्तान हैं जिन्होंने 2019 में इंग्लैंड को एक वर्ल्ड टाइटल जिताया था और कहा जा रहा था कि ओवेन मॉर्गन ने एक ऐसी कप्तानी करी है कि एक उन्होंने इंग्लैंड में एक नया रूप दिया है वनडे क्रिकेट को। पर उनकी कप्तानी पे बहुत बड़े सवालिया निशान भी हैं और गेंदबाजी में इवेंचुअली वही हो सकता है कि जी नागरकोटी, शिवम मावी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो कितने हैं वो भी देखने होंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि केकेआर की 11 में क्या फेरबदल हो सकते हैं? डाफा न्यूज़ आप जाइए, डाफा न्यूज़ पे आपने देखा ही होगा कि केएल राहुल, स्पोर्ट्स तक पे भी आपने देखा होगा कि केएल राहुल
करीब करीब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अपेंडिसाइटिस का उनका सर्जरी होगी उनकी, और उसके चलते अब मुश्किल लग रहा है कि वो वापस पंजाब किंग्स की कैप्टनसी दोबारा संभालेंगे। तो डाफा न्यूज़ पे जाइए, वहाँ पे आईपीएल रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारी खबरें भी हैं, और साथ ही प्रिडिक्शन करने का बड़ा मौका है। और जैसे मैंने कहा कि पिछले मैच में बड़े सारे छक्के लगे थे जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी, पर वो एक तरफ से लगे थे, यानी मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स के बल्ले से। तो क्या ये दोनों प्लेयर इस बार दोबारा वही फॉर्म दोबारा दिखा सकते हैं? यानी इस बार छक्के कौन ज़्यादा मारेगा, एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, या फिर होंगे वहाँ से आंद्रे रसल? तो पावर प्ले में क्या स्कोर हो सकता है, टोटल स्कोर क्या हो सकता है, क्या आरसीबी दोबारा 200 का आंकड़ा पार कर देगी, या फिर इस बार होगी केकेआर की बारी, यानी इस बार मारेगी केकेआर टीम छक्के ज़्यादा? तो आप ढेर सारी प्रेडिक्शंस हैं, कर सकते हैं, जाइए और प्लीज़ अपनी प्रेडिक्शंस कीजिए और रिवॉर्ड्स भी पाइए। साथ ही स्पोर्ट्स तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।